फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। समाअत दोपहर 11:15 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। चेयरमैन पीटीआई और जवाद एस ख्वाजा ने फौजी अदालतों को चैलेंज किया था। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ 4 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लापता आबदोज की तलाश में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अगले चंद घंटे इंतहाई अहम। आबदोज में मौजूद अफराद के पास ऑक्सीजन की इजाफी सप्लाई आज 4 बजे खत्म होने का खदशा। रेस्क्यू टीमों को ज़ेर-ए-आब मजीद आवाज़ें सुनाई देने के बाद सर्च ऑपरेशन का दायरा कार वसी कर दिया गया। रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के तैयारे, बहरी जहाज और रोबोट्स भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। आवाज़ें किस चीज़ की हैं अभी तक मालूम नहीं हो सका। लापता आबदोज में दुनिया के अमीर तरीन अफराद सवार हैं। मारूफ पाकिस्तानी सनतकार शहजाद दाऊद और उनका बेटा भी शामिल। आबदोज चलाने वाली ओशन गेट कंपनी के सीईओ और बरतानवी अरबपति भी मुसाफिरों में शामिल हैं। बरतानवी अखबार के लापता आबदोज टाइटन की हिफाजती खामियों पर होशरुबा इंकशाफात। अखबार के मुताबिक समंदर में उतरने से पहले आबदोज को आज़ाद इंस्पेक्टर से चेक नहीं कराया गया था। कमजोर सेफ्टी परवाजी में भी खदशात का इजहार किया गया था। कंपनी के साबिक डायरेक्टर ने 2018 में मुस्ताफी होने से पहले ये बात वाज़ेह की थी कि आबदोज को अभी मजीद जांच पड़ताल की जरूरत है। कश्ती हादसे में 126 लापता नौजवानों के खानदान के डीएनए के नमूने जमा। जहां भाग पाकिस्तानियों की शनाख्त की कोशिशें मजीद तेज। एफआईए गुजरात में 52 मुतासरा खानदानों ने सैंपल जमा करा दिए। गुजरावाला में 40 और कोटली में 28 मुतासरीन ने सैंपल दिए। कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई तेज। एफआईए ने मजमूई तौर पर 37 मुकदमा दर्ज करके 19 बड़े इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। उधर यूनान में गिरफ्तार 9 मुल्जिमान का डाटा रिकॉर्ड कर दिया गया। मुल्जिमों का ताल्लुक मिस्र से है। रात का टाइम था, पता नहीं जिधर जिधर को गया है। तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट लग गए थे। हम समंदर में तैरते रहे हैं। फिर बाद में स्पीड बोट आई है, उन्होंने हमको उठा के स्पीड बोट में डाला। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने बचाने के बजाय लोगों को डूबने दिया। कोस्ट गार्ड्स की बेहिसी से लोग लापता हुए। यूनान में डूबने वाली कश्ती में तकरीबन 500 अफराद सवार थे। मौजूदाना तौर पर बच जाने वाले गुजरावाला के नौजवान हमजा के हौलनाक इंकशाफात। अहले खाना से टेलीफोनिक राब्ता हो गया। नौजवान ने बताया कि लीबिया से इटली जाने के लिए कश्ती पर सवार हुए। जान बचाने के लिए डूबती कश्ती से समंदर में छलांग लगाई। एक ट्यूब मिली जिसकी मदद से तैरते हुए रेस्क्यू टीमों तक पहुंचा। बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता तो तमाम लोग बच जाते। हमजा से इंसानी स्मगलर ने 25 लाख रुपए वसूल किए थे। 25 मार्च को लाहौर से लीबिया लेकर गए। तारिकी वतन की एक और कश्ती डूब गई। स्पेन जाने की कोशिश में डूबने वाली कश्ती में 59 अफराद सवार थे। 24 मुसाफिरों को बचा लिया गया। बाकी लापता अफराद की तलाश का सिलसिला जारी। एक बच्चे के हलाक होने की इत्तला। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बर वक्त कार्रवाइयाँ क्यों ना की? मुतासरा इलाकों की इंतजामिया ने ऐसी कार्रवाइयों का नोटिस क्यों ना लिया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरहम। कश्ती हादसे के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का हुक्म। आला सतह इजलास की सदारत की। वज़ीर दाखिला को तहकीकात की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। कहा इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुतासरा कश्ती में 700 के करीब अफराद सवार थे। कश्ती मिस्री शख्स की मिल्कियत थी। ज्यादातर सवारों का ताल्लुक शाम, लीबिया और पाकिस्तान से था। वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी को जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 1997 में नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दी तो उसने पाकिस्तान से अंधेरे दूर किए, बिजली के कारखाने लगाकर। नवाज शरीफ से इस कदर लोगों को उम्मीद है, यकीन से, कि नवाज शरीफ आएगा तो पाकिस्तान के अंदर
फिर से खुशहाली लाएगा। एक शख्स की मंसूबाबंदी बुरी तरह से नाकाम हो चुकी। पीटीए कारकुनान की जहन साजी करके सानहा 9 मई कराया गया। विफाकी वजीर जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं इलेक्शन का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं, वोट को इज्जत देना भी है। अवाम को नवाज शरीफ से उम्मीद है कि वो इस मुल्क को भंवर से निकालेंगे। नवाज शरीफ वो वजीर आज़म हैं जो अपने दौर में महंगाई 4% पर लाए। पीटीआई रहनुमा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। वकील के मुताबिक पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं को हाई कोर्ट दाखिले से रोक दिया, जिस पर असद उमर और शाह महमूद कुरैशी वापस चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद और असद उमर को हाई कोर्ट पेश होने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फवाद चौधरी के खिलाफ फैसला देने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के शोकाज नोटिस के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई जारी रखे, लेकिन हतमी फैसला ना दे। केस की आइंदा समाअत जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। पीटीआई ने परवेज खटक के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। इजहार वजूह का नोटिस भी जारी। परवेज खटक पर अरकान को जमात से अलहदगी पर उकसाने का इल्जाम आयद किया गया। 2018 के इलेक्शन में आपका वोट पे डाका मारा गया, आपके हक पे डाका मारा गया। डाका पे इंतकाम ना सिर्फ लिया मगर दुनिया को दिखाया कि जब सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होता है, जब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीत जाता है। जब एम्पायर की मुदाखलत नहीं होती तो सिर्फ पीपल्स पार्टी जीतती है। पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा 2018 में आपके हक पर डाका मारा गया, आपने इसका इंतकाम जमहूरी तरीके से लिया। अदम एतमाद से इस नालायक को घर भेजा। कुछ सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं। हमारी मुखालिफ कोई सियासी जमात नहीं, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई है। बिलावल की यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में भी शिरकत, तलबा में इस्नाद तकसीम की। मेयर कराची के लिए बराह रास्त इंतखाब पर होने वाली कानून साजी केस की समाअत आज होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान समेत 3 दरख्वास्तों पर समा सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा। दरख्वास्त गुजार का कहना है ये तरमीम आइन के आर्टिकल 140A की बुनियादी रूह के मुनाफी है। मुर्तज़ा वहाब को इलेक्शन लड़ाने के लिए जो कानून बनाया गया वो आइन से ही मुतसादिम है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कल सुबह शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा मुख्तलिफ मकामात पर अमला सफाई के कामों में मसरूफ़ है, हमें मेहनत और लगन के साथ शहर की खिदमत करनी है। मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों से अपील की कि सफाई सुथराई के हवाले से शिकायत 1128 पर दर्ज कराएं। बलूचिस्तान के 35 अजला के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग जारी। खवातीन, किसान, मजदूर और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तों पर सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक चमन, हरनई, झलमक्सी और आवरान में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। शदीद गर्मी से इंसान और हैवान सभी बेहाल। गुज़श्ता रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहा। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा गर्मी नौकुंडी में पड़ी, जहां का दर्जा हरारत 49 रिकॉर्ड किया गया। दालबंदी 48 डिग्री के साथ मुल्क का दूसरा गर्म तरीन मकाम रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में दोपहर के बाद गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है।
झुलसा देने वाली हवा से बचें, ये जानलेवा साबित हो सकती है। एनटीएमए ने शदीद गर्मी की लहर में वार्निंग जारी कर दी। आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत। आवाम को दिन के औकात में गैर जरूरी घरों से ना निकलने का मशवरा। सिंध सैलाब मुतासरीन के लिए दिए गए पैसों से नाखुश। वजीर आला मुराद अली शाह ने मुतालबा किया, बिलावल खुश नहीं, सिंध को मजीद पैसे दिए जाएं। वफाक सिंध को मजीद रकम फराहम करे। वफाकी हुकूमत ने कुछ मुतालबात मंजूर किए। सैलाब ज़दा इलाकों के लिए बजट में इजाफा किया। चाहते थे ज्यादा पैसे और मंसूबे सिंध के लिए रखे जाएं। वफाक से एहतजाज के बाद हमें मजीद 30 अरब मिलेंगे। सिंध असम्बली में सूबाई बजट मंजूर कर लिया गया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, जानवर एक से बढ़कर एक। कीमतें सुनकर खरीदारों के होश उड़ गए। कराची के मवेशी मंडी में 3 सींगों और 4 कान वाले गैर मुल्की बैल की धूम। लोग दूर दूर से देखने पहुंच गए।